हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन दोनों प्रॉपर दिख रही है आप सभी को मेरी? एक बार चैट में बता सकते हैं मुझे? अशरफ, हमजा अली, नरिंदर, प्रकाश मीना, राहुल, रामजी कम्युनिकेशन, रविंदर सिंह, संदीप, संजय, सतीश गुप्ता, शोभन दत्त, सुदर्शन, उत्तम, विक्की। और चलिए, इसमें यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ आज डेमो के लिए भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन है, तो उनके लिए भी देकर काम हम लोग करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने यूएमटी का कंप्लीट किया है टॉपिक क्वालकॉम के लिए। अब अगर आप मीडियाटेक का काम करना चाहते हैं, तो आपको यूएमटी का एमटीके सेटअप, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है, मैंने बताया था, उस सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। यूएमटी सेटअप गूगल से डाउन जाएंगे, वहां पर आपको रिपेयर माई मोबाइल दिखेगा। वहां से आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेनी है। तो क्वालकॉम का काम करने के बाद हम लोग आते हैं मीडियाटेक के जो नया सेटअप है, MTK 2 न्यू सेटअप 2.3 वर्जन है। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यदि हम उसे लॉन्च कर लेते हैं डायरेक्टली, ये यूएमटी MTK इंस्टॉल करने पर आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ये आइकन दिखेगा। इस आइकन की मदद से हम अपने मीडियाटेक के फोन की अनलॉकिंग या फ्लैशिंग का काम करेंगे। और जैसा कि आप लोग को कल हम फ्लैश करके क्वालकॉम का दिखा रहे थे, ये आपका मॉडल है पोको M3 का। और इसमें वर्जन देख लीजिए, जिस फाइल को हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, सेम वही वर्जन आपको देखने को मिलेगा। स्पॉटलाइट, गौर से देखिएगा, सेम वर्जन 14.0.2 देखिए, है ना? 14.0.2 दिख रहा है सभी को? तो फ्लैश करने के ये तरीके हैं। खैर, ये चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। आज आगे चलते हैं और जो चीजें रह गई उसे कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो बात करेंगे आज मीडियाटेक टूल में। तो एमटीके का लेटेस्ट वर्जन 2.3 जो आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहले इसने एक मतलब इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई IMEI चेंज करना इलीगल है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। डिवाइस मैनेजर भी साथ के साथ ओपन रखे रहेंगे, ताकि आप पोर्ट को प्रॉपर तरीके से देख सकें। अब इसमें आता है सबसे अहम चीज, जिसे आपने समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना होगा, ये जो ब्रांड एंड मॉडल दिया है, दिख रहा होगा आपको। यदि ब्रांड एंड में जाएंगे आप, तो हुवाई, हुवाई में जाएंगे तो कुछ मॉडल के एक दो मॉडल। उसके अलावा इनफिनिक्स में एक दो मॉडल दिख रहे हैं मेरे को। लावा में एक से दो मॉडल ही दिख रहे हैं। मोटरोला में थोड़े से चार पांच मॉडल बड़े हैं। फिर ओप्पो में कुछ चार पांच मॉडल ही हैं। रियलमी तीन मॉडल हैं। उसके अलावा चलिए वीवो देखते हैं। वीवो में कुछ ही मॉडल दिख रहा है। उसके अलावा Xiaomi भी देखते हैं, तो कुछ और मॉडल। तो बस इतना ही मॉडल सपोर्ट करेगा क्या? नहीं, इसमें आप काम करेंगे ऑटो मोड पर। सबसे पहला तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले क्या रहेंगे? ऑटो मोड पर ब्रांड एंड मॉडल। क्लियर दिख रहा है स्क्रीन सभी को ना? ऐसा तो नहीं ना कि साइड में हो जा रहा है स्क्रीन? स्क्रीन प्रॉपर है सभी को भाई? जी। अब सबसे पहला काम, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन मतलब, जैसा कि हम लोग शुरू से मीडियाटेक में पढ़ते आ रहे हैं, ब्रोम प्रीलोडर। याद कीजिए, मैंने बेसिक क्लास में बताया था। बूटरोम प्रीलोडर। बूटरोम एक्सप्लॉइट क्या होगा? जिसमें सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट लिखा है, वो बूटरोम है। लेकिन जिसमें मीडियाटेक यूएसबी के साथ साथ मीडियाटेक प्रीलोडर यूएसबी आ जाए, यानी यूएसबी से पहले प्रीलोडर आ जाए, वो किस में आ जाएगा? प्रीलोडर एक्सप्लॉइट।
यानी वॉल्यूम प्लस माइनस उसका बूट की प्रेस करने पर मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनाता है तो ब्रोम से काम करेंगे। अगर वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने पर प्रीलोडर का पोर्ट बनाता है तो प्रीलोडर पे काम करेंगे। ठीक है। अब इसकी कनेक्टिविटी को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। पहले पुराने फोन से आते हैं, इसमें पुराने नए सभी को कर सकते हैं आप। जैसे हमारे पास वीवो का V5 मॉडल है, अभी इसमें मैं कोई भी की नहीं प्रेस करूंगा। ठीक है। अभी ब्रोम पर हम लोग काम करेंगे। पहले फोर्स ब्रोम रख देंगे यहाँ से। फोर्स ब्रोम का काम क्या है, अगर इनके इस पुराने मॉडलों में कोई प्रीलोडर पोर्ट बनता है तो वो फोर्स करेगा कि मीडियाटेक यूएसबी ब्रोम मोड पे चला आए और फोन हमको अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करके दे दे। उसके बाद अगर प्रीलोडर पोर्ट बनता है इस ब्रोम मोड में वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने पर, तो आप क्या करेंगे, फोर्स करवाएंगे उसे कि भाई बैकअप हो जाए, ताकि इन केस ब्रोम में जाने के बाद फोन अगर ब्लैक स्क्रीन और ऑटो पोर्ट आ जाता है तो वो फाइल राइट कर दे हम प्रीलोडर फाइल, तो फोन हमारा पुनः वापस से चालू हो जाएगा। ठीक है जी। और तीसरा चीज है स्विच हाई स्पीड, इसमें टिक रखिएगा ताकि रीडिंग राइटिंग अनलॉकिंग ये सारे समय पर हो, हमारा समय समय हो, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। ठीक है। अब ये कनेक्शन के बाद सबसे पहला ऑप्शन ये आगे जानेंगे डीएपीएल के बारे में भी, फ्लैश के बारे में। फ्लैश में सबसे पहला आपका काम होता है इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन उससे पहले देखिए ये जो नया अपडेट आया 2.3, क्या अपडेट किया है, तो एडेड सपोर्ट वीवो 2024 2024 2024 25 नहीं 2024 वीवो V40 सिलेक्ट कर आप इन सीपीयू का अनलॉकिंग कर सकते हैं। जो मॉडल के लिस्ट भी इन्होंने दिया है, S1 हो गए, Vivo V11i V15, ये सारे मॉडल पहले नहीं हो रहे थे, अब यूएमटी में कर सकते हैं। Y19 है, Y30 है, Y33s, ये मीडियाटेक के मॉडल सारे बता रहे हैं। Y56 5G, Y69, Y73, Y81i पुराने वाले, Y90, Y90i Z1 और Y27, इनको आप कर सकते हैं। साथ के साथ जो एक अपडेट इसने, जैसे मैंने क्वालकॉम का कल बताया, एंड्रॉइड 15 में कर सकते हैं ओप्पो के ब्रांड को, जो 2025 के एंड्रॉइड 15 वर्जन में आते हैं, जो ओप्पो V4 में मिलेगा। अब ये ओप्पो V4 और वीवो V4 कहाँ मिलेगा वो आगे आपको दिखाएंगे। जिसमें आपके मॉडल हैं 6877 सीपीयू को सपोर्ट करता है, रेनो 6 5G 10 11 11F F25 Pro F27 प्लस, ओप्पो A2 Pro, Realme 11 Pro 11 Pro Plus 5G 12 प्लस, नार्जो 60 Pro नार्जो 70 Pro 5G, ये सारे मॉडल को आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं इस टूल की मदद से। साथ के साथ Xiaomi का भी अपडेट किया इन्होंने कि कुछ मॉडल में प्रीलोडर पे काम हो रहा था तो नहीं काम कर रहा था टूल में, तो अब प्रीलोडर से Xiaomi के Poco 65 M6 प्लस 12 13 13C Note 12 इन मॉडलों को आप अनलॉकिंग या फ्लैशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोटरोला का E32s मॉडल को ऐड किया है। एंड्रॉइड 15 एफआरपी रीसेट फंक्शन एक ऐड किया है। चूज रीसेट एफआरपी 2025 फॉर्मेट फंक्शन, ये सिर्फ 2025 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप रीसेट एफआरपी इस्तेमाल करते तो वो काम नहीं करेगा, वो आगे आपको टैब में दिखाएंगे। फिक्स्ड सैमसंग वर्जन 6 राइट एरर बग्स, कोई एरर आता है तो वर्जन 6 में जाकर उसे फिक्स कर सकते हैं सैमसंग के मीडियाटेक को। फिक्स्ड ब्रोम नॉट वर्किंग इशू, अगर ब्रोम नहीं काम कर रहा था उसको भी फिक्स कर दिया गया है। साथ के साथ वर्जन 6 में बूट इशू जो होता था हाई स्पीड को इनेबल कर दिया गया ये सैमसंग के लिए। और इम्प्रूव किया गया है डिवाइस के इंफॉर्मेशन में। तो ये क्या करता है, ये बता रहा है कि भाई जो नया अपडेट मैंने दिया है ये सारी चीजें आपको ऐड करके मैंने दी है अभी। अब सबसे पहले हम लोग ब्रोम सेटिंग पर आएंगे। नो एक्सप्लॉइट मतलब कोई भी, ना बूट रोम, ये पुराने फोन के लिए, ना बूट रोम देना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट हम नो एक्सप्लॉइट पे पहले करेंगे। नहीं मालूम मेरे को प्रीलोडर है तो भाई ब्रोम हो जाए अपने आप, और प्रीलोडर है तो ब्रोम हो जाए, ब्रोम है तो ब्रोम में ऑप्शन दे दे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम फोन कनेक्ट करेंगे फ्लैश पार्टीशन में आके रीड इंफॉर्मेशन करना, यानी इंफॉर्मेशन लेना अपने फोन का। तो रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे हम। रीड इन्फो पे क्लिक करने के बाद देखिएगा क्या होगा, सिर्फ मैं कोई भी की नहीं प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे हम, क्या बोला, प्लीज सिलेक्ट डीए फर्स्ट, यानी अगर आपको नॉर्मल करना है तो डीए फाइल देना होगा।
अब जैसे मान लीजिए पुराने फोन का डीए तो मिल जाता है, जैसे मान लीजिए इसी का डीए, मान लीजिए सीपीयू के हिसाब से अगर डीए चाहिए तो क्या तरीका है। तो मान लीजिए मॉडल पता है Vivo V5 का सीपीयू क्या है, सीपीयू टाइप गूगल में सर्च किया आपने 6750। अब MT 6750 का क्या चाहिए आपको, डीए फाइल, गूगल में लिख लीजिए, आपको डीए फाइल उसके सारे मॉडल की, ये डीए फाइल प्रीवियस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पुराने से लेकर नए तक का 6750 चाहिए आपको, 6750, तो 50 और 55 कॉमन है। अब इसमें डीए पर जाएंगे आप, डाउनलोड कर कर अनजिप कर लेंगे फोल्डर, ये थ्री डॉट इस पर क्लिक करेंगे, और जहां आपकी डीए फाइल मौजूद है, जहां आपकी डीए फाइल मौजूद है वहां जाएंगे, ओपन होने दे फोल्डर पहले, एम्प्टी में जाकर 6865, देखिए 80 है, ये क्या है 6755, 675055 दोनों कॉमन है, ये डीए फाइल जो बाइनरी नाम फाइल फॉर्मेट फाइल है, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद रीड इन्फो पे क्लिक कीजिए, अब ये पोर्ट के लिए इंतजार करेगा, देखिए आ रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस, फोन पोर्ट मिल गया इसको, क्या बोला, सेंडिंग फर्स्ट डीए फेल्ड, वर्क नहीं किया, यानी नो एक्सप्लॉइट इसमें काम नहीं करेगा। 6755 तो है डीए आपने, सही है, आपका फोन भी 6755 है, लेकिन ये डीए से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 2019 के हिसाब से ये डीए अपडेट है। फोन के अंदर आपका डीए हो सकता है अपडेट हो चुका हो 2020-21 का हो, तो एरर देगा। यही वजह है कि मीडियाटेक में फोन मॉडल लिखा रहता है लेकिन होता नहीं है सर, क्योंकि सिक्योरिटी उसकी अपडेट हो जाती है, सिक्योरिटी अपडेट होती है, डीए अपडेट हो जाता है, डाउनलोड एजेंट। ये ही मेन चीज है मीडियाटेक में, समझना आप लोगों को। अब यहाँ पर समझना आप लोगों को एक चीज है, नो एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, चलिए ब्रोम में शायद हो जाए, ब्रोम में यानी मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट में, अगर प्रीलोडर पोर्ट भी बनता है तो फोर्स ब्रोम रखेंगे पुराने फोन में, ताकि वो बूट रोम पे हमें भेज दे। उसके बाद डंप प्रीलोडर पे टिक रखेंगे ताकि बैकअप भी बन जाए, स्विच हाई स्पीड रखकर डीए को अनटिक कर कर रीड इन्फो कर देंगे। अब यहाँ पर पोर्ट खोजेगा, देखिए फोन कनेक्ट कर देंगे सिर्फ, कोई की प्रेस नहीं किया, फोर्स इंटर ब्रोम मोड, डन। पोर्ट पहले क्या आया था, पोर्ट पहले क्या आया था, देखिए यही समझने वाली चीज है, पोर्ट देखिए प्रीलोडर का पोर्ट है आपका, पोर्ट क्या था, प्रीलोडर का। क्या किया इसने, इंफॉर्मेशन कुछ दिया और बाकी में एरर दे दिया। क्या बोल रहा है भाई, कुछ इंफॉर्मेशन में मीडियाटेक प्रीलोडर पोर्ट बना इसका, हमने इंटर किया ब्रो मोड में जाने के लिए, ब्रो मोड में ये सक्सेस हो गया, इंफॉर्मेशन जो इसका मैंने सेकंड ऑप्शन दिया था डंप प्रीलोडर, तो इसका देखिए डाउनलोडिंग प्रीलोडर ओके कर दिया, किस नाम में सेव हुआ है, प्रीलोडर BBK6750, क्यों, क्योंकि MT 6750 इस सीपीयू का इसमें सपोर्ट करता है, उस नाम से आपका प्रीलोडर फाइल राइट हो गया, मतलब सेव हो गया। ऑटो डीए गया इसमें MTK ऑल इन वन के नाम से, फर्स्ट डीए इसके डन किया, स्टोरेज पे चेक करने गया, ब्रोम पर कनेक्शन मिल गया, फुल स्पीड है, रैम का चेक करने गया, क्योंकि दो डीए होते हैं मीडियाटेक में, फर्स्ट डीए सीपीयू का, सेकंड डीए आपके इंटरनल रैम का, इंटरनल रैम में गया तो ये फेल्ड हो गया, ये बोला प्लीज सिलेक्ट करेक्ट प्रीलोडर, ये आपको Redmi 9A 9C, Redmi 9, Poco C3, Poco C31 में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, अगर अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करने जा रहे हैं, फोन बोर्ड प्रॉपर बना रहा है फिर भी ये एरर है सर, उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, तो उसका प्रीलोडर फाइल पीएल पीएल फाइल डाउनलोड करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे, उस मॉडल Xiaomi का अगर है तो एमआई अकाउंट फाइल डाउनलोड करेंगे उसका, एमआई अकाउंट के अंदर प्रीलोडर फाइल होता है, ड्रॉप करके काम कर लीजिएगा, आसान तरीका है, ठीक है। अगर इसका प्रीलोडर फाइल मिलता है, कैसे करेंगे, देखिए प्रीलोडर पे टिक करेंगे, अब ये प्रीलोडर फाइल इसका ड्रॉप करेंगे जो सेव किया है इसका, कहाँ है भाई, डाउनलोड सी ड्राइव में, यूएमटी टूल के अंदर, कल हम लोगों ने क्यूसी फायर किया, अब है मीडियाटेक MTK2, इसमें जाएंगे, यहां पर हमारा क्या है, प्रीलोडर, आज का डेट ये सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया। अब रीड इन्फो पर देंगे क्लिक करके, फोन को सिर्फ ऑफ करके कनेक्ट कर देना है, पोर्ट मिल गया, अब ब्रो मोड में भेजना स्टार्ट किया, रन एक्सप्लॉइट डन किया, डी एड्रेस पे जाने लग गया, ये आए आगे, अब स्टोरेज चेक कर रहा है इसका,
कहाँ, अभी रैम के पास है ये। सेकंड डीए अभी बाकी है इसका, ये सेकंड डीए अगर डन कर गया तभी एरर आ गया, यानी वो डीए वर्क नहीं कर रहा है। यानी इस मॉडल का ब्रोम पोर्ट इनेबल है, आपका काम नहीं कर रहा है। तो जिसमें अगर वॉल्यूम्स नहीं होता है, तो जो उसका ऑन ऑफ का पत्ता होता है, उसके बाद जो जहाँ पे कनेक्शन करते हैं वहां पर भी क्लिक करके काम कर सकते हैं। क्या तरीका है देख लीजिए। इस दो पर क्लिक करना है, जो पॉइंट होता है उस पर जम्फर लगा दीजिए। जम्फर लगा दीजिए, ट्यूजर से टच कर दीजिए। टच करने के बाद पोर्ट देखिए, मीडियाटेक यूएसबी सिर्फ देगा तब। मीडियाटेक यूएसबी आ गया, देखिए गौर कीजिए, अभी है मीडियाटेक यूएसबी ओनली। पोर्ट देखिए गौर से। अब ये डायरेक्ट हमारा रीड इन्फो देगा। कैसे, देखिए हम दिखाते हैं आपको। अभी हम रीड इन्फो पे क्लिक कर देंगे, वो पॉइंट पे हम टच किए हुए हैं, जो वॉल्यूम प्लस माइनस की लाइन है। अब देखिए पोर्ट बनेगा और इंफॉर्मेशन देगा ये। अब छोड़ दीजिएगा, पोर्ट मिल गया। ट्यूजर हटा दीजिए अपने वॉल्यूम प्लस माइनस की लाइन से। अब क्या बोल रहा है, ये एरर दे दिया किसका भाई, जो प्रीलोडर हम दे दिए थे इसको। तो इसको अनटिक कर देना आपने, ताकि इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर दे अब फोन के हिसाब से। तो यहाँ पर पीएल देखिए अनचेक कर दीजिएगा। अब ब्रोम सेक्शन रहेगा, पोस्ट ब्रोम टिक रहेगा। उसके बाद पहले पोर्ट को सही करेंगे आप। पोर्ट पहले देखेंगे, मीडिया टेक यूएसबी सिर्फ आ रहा है। अब उसके बाद रीड इन्फो पे क्लिक कर देंगे। एक बार काम हो जाने के बाद फिर आपको ट्यूजर हटा लेना है। अभी देखिए वॉल्यूम प्लस माइनस नहीं मेरे पास, हम ट्यूजर की मदद से कर रहे हैं। अब ये प्रीलोडर फाइल खोज रहा है, तो प्रीलोडर फाइल इसका जो सेव हो वो भी दे सकते हैं, अगर वो वर्क ना करे तब। देखिए अभी क्या है, देखिए गौर से देखिएगा, बार बार ये प्रॉब्लम दे रहा है रैम के कॉन्फ़िगरेशन में, हमें इंफॉर्मेशन लेने नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पर करना है क्या, सबसे पहले ब्रोम एक्सप्लॉइट। उसके बाद नॉर्मल पहले फोन को एक बार डिस्कनेक्ट कर कर, अगर रिस्टार्ट हो रहा है तो रिस्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करके रख देंगे। और वॉल्यूम प्लस माइनस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो प्लस माइनस की जो पॉइंट होगी उस पॉइंट को गौर कीजिएगा। अभी पोर्ट देखिए, मैंने प्लस माइनस प्रेस नहीं किया, तो क्या पोर्ट है भाई, प्री लोडर का। गौर से पोर्ट देखिए, पोर्ट देखिएगा काम बनेगा। क्या पोर्ट बन रहा है, प्री लोडर। पोर्ट स्टेबल नहीं होते क्योंकि मीडियाटेक है ना। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर जो पॉइंट था उस पॉइंट पर टच कर देना है, और देखना सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट मिल रहा है कि नहीं। आ गया है। अब रीड इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। प्री लोडर पोर्ट बन रहा है, यानी हमारा पॉइंट छूट गया यहाँ से। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे इसमें बोलते हैं सर परेशान हो गए, नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, वापस से सबसे पहला काम, जो पॉइंट है उसको टच करके पहले पोर्ट देखना है। मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट देखिए आ गया है ना। यानी फोन अभी बूट पर रुका हुआ है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है,
फोन का केबल निकाल लीजिएगा। 10 बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा जब तक फोन को रिस्टार्ट या बैटरी कनेक्ट करके काम नहीं करेंगे। उसके बाद फोन को एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है उसके पोर्ट लाइएगा प्रीलोडर का। मेन प्रीलोडर का पोर्ट चाहिए इसे। मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट मिल जाए, पोर्ट मिल जाए, काम होने लग जाएगा। वीकॉम पोर्ट, अब यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन समझिएगा क्या बोल रहे हैं, मेरे कहने का क्या मतलब है। सबसे पहला आपका जो पोर्ट आएगा, क्या आएगा? एम टी के यूएसबी पोर्ट। ये जब आपका फर्स्ट डीए रहेगा तब होगा। जैसे ही सेकंड डीए के लिए जाएगा, जैसे ही सेकंड डीए स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट डीए के समय रहेगा। जैसे ही सेकंड डीए की बारी आएगी, ये पोर्ट चेंज हो जाएगा, एमटीके यूएसबी वी कॉम का पोर्ट आ जाएगा। फिर तब आपको अनलॉकिंग या फ्लैशिंग का जो काम कर रहे हैं तब होगा। ये कब होगा? जब सेकंड डीए आपका राइट हो जाएगा। यानी फर्स्ट डीए जो होगा वो आपके सीपीयू की बूट फाइल होती है, ठीक है। और सेकंड डीए किसकी होती है भाई? आपके इंटरनल रैम, एक्सटर्नल रैम की नहीं। रैम भी दो होते हैं, जो 464 बोलते हैं वो एक्सटर्नल 464 होते हैं। तो इंटरनल रैम के लिए ये सेकंड ये बूट करेगा तभी फोन का इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी ब्रोम में। तो ये चीजों का समाधान करना आपने होता है। पोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फोन बूट पर रुक जाता है, जिसकी वजह से आगे इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये तो था ब्रोम का। अब पीएल पे आइए। पीएल में क्या है भाई? पीएल में जाएंगे प्रीलोडर एक्सप्लॉइट, यानी जिसमें प्रीलोडर पोर्ट बन रहा है। पहला दिया है कस्टम डीए। कस्टम डीए मतलब यहां से डीए फाइल ड्रॉप कर कर, वरना आप ब्रांड वाइज काम करेंगे। जिस ब्रांड का काम कर, Xiaomi का, Honor, इन्फिनिक्स, मोटो, टेक्नो, आईटेल। इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल इसी में करेंगे। इन्फिनिक्स में मोटरोला यहाँ करेंगे। नथिंग का फोन है, ओप्पो, रियलमी है, या वन प्लस का है तो ओप्पो में सिलेक्ट करेंगे। सैमसंग के लिए अलग, वीवो के लिए अलग, Xiaomi के लिए अलग। इस प्रकार से सिलेक्ट करके फिर आप रीड इन्फो करेंगे। अभी हम क्या दिए हैं? प्रीलोडर एक्सप्लॉइट, कि फोन का पोर्ट अगर प्रीलोडर बन रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप प्रीलोडर में दीजिए और इंफॉर्मेशन हमें निकाल के दीजिए। क्या बोला? मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट दे रहा है, मतलब फोन पोर्ट पे है। किस पोर्ट पर है भाई? बूट मोड पे रुका हुआ है फोन, बूट मोड पे रुका हुआ है आपका। देखिए, चलिए अब आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये तो हो गया इसका, बूट मोड पे रुका हुआ है। अभी दूसरा वीवो का ब्रोम पहले करेंगे, फिर से स्टार्टिंग से। नॉर्मल रीड इन्फो, वॉल्यूम प्लस माइनस, और यूएसबी केबल इन। दो डीए बोला, देखेंगे दो डीए जा रहा है कि नहीं। फर्स्ट डीए भी जा रहा है। सेकंड डीए देखिए, यहाँ पे हमको एरर दे रहा था, सेकंड डीए वर्क कर गया। अब गौर कीजिएगा इंफॉर्मेशन जो आया है, इसी पर ही काम होता है। पोर्ट क्या हो गया था? मीडियाटेक यूएसबी वीकॉम, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सेकंड डीए के बाद वीकॉम पर पोर्ट आता है, तब अनलॉकिंग या एफआरपी पर जाता है फोन, वरना फोन ऐसे एफआरपी पर नहीं जाएगा, कितना भी ट्राई कर ले आप, ठीक है। अब इसके इंफॉर्मेशन में देखिए, मीडियाटेक का यूएसबी पोर्ट मिला, यानी ब्रोम मोड इनेबल था। ये पोर्ट बताता है, सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट है, मतलब ब्रोम मोड इनेबल है हमारा। चलिए ठीक है भाई, ड्राइवर अपडेट था इसका। 6771 सीपीयू लगी हुई है, हेलियो की P60, 70, C80 सारी एक सीरीज में आती हैं। उसके बाद
MEID का इंफॉर्मेशन के बाद डाउनलोडिंग प्रीलोडर इसने किया 6771 के नाम से, क्योंकि CPU 6771 लगी है। आगे गया ये, सबसे पहले इंटरनल डीए सेलेक्ट किया, जो फोन के अंदर का डीए जाना है, तो यूएमटी के सर्वर से इंटरनल डीए सेलेक्ट किया। फर्स्ट डीए देखिए यहाँ से स्टार्ट किया। अब इस फर्स्ट डीए में एड्रेस गया, सिंक्रोनाइज किया उसको, फिर लेवल स्टोरेज चेक किया, कनेक्शन इसको ब्रोम मिला, चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर ही मेन मेन मिला। अब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन रैम का स्टार्ट किया। देखिए रैम कॉन्फ़िगरेशन यहीं से स्टार्ट करता है, रीडिंग रैम कॉन्फ़िगरेशन, ओके मिला। देन उसके बाद सीआईडी इंफॉर्मेशन दिया कि आपका जो स्टोरेज आईसी है उसका जो यूनिक आईडी नंबर है वो ये है, और ये इमएमसी बेस्ड फोन है। स्टोरेज आईसी आपकी ईएमएमसी, ईएमसीपी या यूएफएस हो सकते हैं, ये तीन। चलिए ठीक है। अब यहाँ से सेकंड डीए स्टार्ट हुआ, जैसे रैम का इंफॉर्मेशन आया सेकंड डीए, सेकंड डीए जैसे एक्सटेंड कर जाता है तब आपके फोन का इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इंटरनल रैम इसने देखा कितना है भाई, 224.00 KB। उसके बाद एक्सटर्नल रैम कितना लगा हुआ, 4 GB, यही दोनों रैम है। देखिए जो आप लोग देखते हैं ना स्टोरेज, ऐसा नहीं सोचिएगा 4 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है। रैम का काम है बेसिकली वर्क को स्पीड देना, वही काम 4 GB कर रहा है। तो इंटरनल क्या कर रहा है, इंटरनल में भी मेमोरी को रैम चाहिए जो इनिशियलाइज वर्क करने के लिए चाहिए उसको, तो वो 224.00 KB इसका साइज है। और यूजर के लिए 4 GB है, मतलब मेमोरी अपना सेल्फ वर्क करने के लिए 224 KB का रैम इस्तेमाल कर रहा है मेमोरी साइज, और यूजर के लिए 4 GB रखा है ताकि अपना कैमरा फोटो कुछ भी काम कर रहा है यूजर उसके लिए रखा। फ्लैश आईडी क्या है, HCG8A4। फ्लैश आईडी मतलब आगे जब लेवल 2 की क्लास में जाएंगे उसमें नाम होगा, फ्लैश आईडी का नाम क्या होगा भाई, आपका इसका नाम होता है एमएमसी के ब्रांड प्रोडक्ट नेम। तो ये शॉर्ट नेम है ब्रांड को पहचानने का। एच लेटर फ्लैश आईडी के सामने चला आ जाए, समझ जाइए, आंख बंद करके समझ लेना है कि भाई एच दिख गया है फ्लैश आईडी के आगे एमटीके में, हाइनिक्स की एमएमसी लगी है। किस ब्रांड की एमएमसी लगी है, एसके हाइनिक्स, जिसे आप पूरा नाम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है, हाइनिक्स। ठीक है। उसके बाद आगे आया सीआईडी नंबर, आपका देखिए दे रहा है सेम सीआईडी नंबर जो आपको शुरू में इनिशियलाइज किया था। ये सीआईडी नंबर को हल्का नहीं लीजिएगा, हल्के में भी मत हल्का लीजिएगा। एमएमसी चेंज के लिए सबसे बड़ा कारण ये भी बन सकता है आपका, पूरे एमएमसी का डेटा इसी के अंदर इंफॉर्मेशन रहता है, इसी ये 32 बिट हेक्सा कैरेक्टर नंबर है, 32 बाइट्स। इसमें क्या होता है, आपके एमएमसी का टोटल इंफॉर्मेशन होता है, और यही नंबर सीपीयू के आईडी लाइन से मैच करवाती है। सीपीयू ये नंबर को मैच कर लिया, फोन को रिस्टार्ट कर दिया, जहां उसको थोड़ा भी चेंजेस लगा फोन रिस्टार्ट कर देगा, ऑन नहीं होने देगा पूरा वो, फर्स्ट लोगो आएगा ऑन स्टार्ट कर देगा। अब ये मत समझिएगा सर फर्स्ट लोगो आता तो हमेशा सीआरडी का प्रॉब्लम नहीं, ये एमएमसी चेंज वाले कंडीशन में ज्यादा होता है, या सेम एमएमसी है लेकिन अपडेट कर देते हैं, आगे आप समझेंगे लेवल 2 के सॉफ्टवेयर क्लास में कि अपडेट करते हैं और सीआईडी अगर चेंज हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम कर जाता है, रिस्टार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि जो यूनिक आईडी नंबर, ये यूनिक आईडी नंबर कहते हैं, यूनिक आईडी मतलब लाइक योर आधार कार्ड, आधार नंबर, आपका आधार नंबर मेरा आधार नंबर कॉमन है क्या, है ना, कॉमन है ना, बोलो भाई हाँ ना कुछ तो, इशारे में नहीं, आपका आधार कार्ड मेरा आधार कार्ड सेम है, बट आधार नंबर कॉमन नहीं है। टोटल 12 नंबर का होता है, 11 नंबर कॉमन हो सकता है, लास्ट का एक नंबर अलग मिलेगा ही मिलेगा। इसे ही कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर, एक ऐसा पहचान जो दूसरे से बिल्कुल भी मैच ना करे, यही आधार नंबर है। और ये आधार नंबर इसके हर एक एमएमसी का खुद का होता है। ये आगे आपको और भी, अभी बहुत छोटी चीजों में बता रहा हूँ, आगे जब लेवल 2 में जाएंगे तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में नहीं थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद मेन चीज आप लोग याद कीजिए, एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो पढ़ा रहे थे हम, उसमें कहा था मैंने आप लोगों को कि मीडिया टेक का, सर कहाँ, मीडिया टेक का यदि कोई फोन आता है, मीडिया टेक का, स्पेक्ट्रम का, एक्सिनोस का, या किरिन का,
उसका बूट वन पार्टीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। क्यों बताया था मैंने ऐसा? मैंने कहा था अगर पार्टीशन की वजह से डेड हुआ है फोन, वो बूट वन फाइल फ्लैश फाइल के अंदर रख दीजिए, फ्लैश कर दीजिए, फोन चालू कर देगा। किसी एमएमसी को प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बूट वन फाइल ओरिजिनल उसका होना चाहिए। ओरिजिनल कह दो। टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोन को बूट करवाने के लिए। हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये बूट वन जो फाइल है, बूट वन, बूट पार्टीशन वन, फोन को चालू, मीडियाटेक के फोन, एक्सिनोस के फोन, किरण और स्पेक्ट्रम यूनिसॉक के प्रोसेसर के लिए बूट वन बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है। फोन को चालू करने के लिए डेड फोन में राइट कर दीजिए, फ्लैश फाइल के साथ फोन चालू कर देगा ये। समझ रहे हैं? उसके बाद बूट टू क्या है? ऑप्शनल बूट है, इसके बिहाइंड में काम करने वाला। मेन बूट कौन सा होता है? बूट वन। आरपीएमबी क्या है भाई? इसका पूरा नाम है रीप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। इसका क्या काम है हमारे फोन के अंदर? इसका काम जैसे आपके फोन में फिंगरप्रिंट होते हैं ना, आपने एक बार प्रेस किया, दो बार प्रेस किया, तीन बार प्रेस किया, एक दिन में मान लीजिए 20 बार या 40 बार किया एक दिन में। अगर एक दिन में एवरेज माने, आमतौर पर मान लीजिए 30 बार आप प्रेस करते हैं, वैसे 30 से ज्यादा होते हैं, एक माने मान लीजिए 30 बार प्रेस करते हैं ऑन ऑफ फिंगर आप, चाहे हमेशा फोन को ऑन करने के लिए, पासवर्ड को बाईपास करने के लिए फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। फिंगरप्रिंट समझ रहे हैं ना? फोन को ऑन करने के लिए जो फिंगर यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब आपने मान लीजिए 30 बार प्रेस किया, 30 टाइम्स इन वन डे, 30 बार एक दिन में किया, तो एक महीने में कितने हो गए? कितने हो गए बताइए? एक दिन में 30, तो 30 दिन, 900 टाइम्स एक महीने में आप करते हैं, तो एक साल में कितने हो जाएंगे भाई? 11,800, 11,800 एक साल में आपका फिंगरप्रिंट का काम हो जाता है। एक एवरेज बता रहे हैं, उससे ज्यादा जाएगा आपका। तो जब ये जो डेटा है ना आरपीएमबी, सिर्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है साइज उसका या फाइल, एक्चुअली में कितनी बार प्रोटेक्ट काउंट किया है यूजर के साथ और रीड करके भेजा है सीपीयू को, ये काउंटर दिखता है लेवल 2 में। जब आप पढ़ेंगे यूएफआई या इजी टैग के अंदर दिखता है कि इतनी बार ये प्रोग्राम हुआ है, काउंट किया है इसने फिंगर को इतनी बार। वो मैक्सिमम 2 lakhs तक जा सकता है, 2 lakhs। और ये जो नंबर आपको काउंटर रहता है, यदि ना उसको यदि क्लीन कर देता है कोई, तो फोन चालू होने नहीं लगता है। फोन क्या होने लग जाता है? रिस्टार्ट। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया था जिसको आपने बाईपास कर दिया, जीरो कर दिया। इसके वजह से फोन क्या होगा? अनेबल टू स्विच ऑन, इट्स ऑलवेज रीस्टार्ट। हमेशा क्या होगा? रीस्टार्ट करेगा। तो सीआईडी के बाद दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है आरपीएमबी वाले फाइल पर। उसके बाद यूजर साइज क्या है इसका भाई? 58.24 GB। कितने जीबी का है भाई ये फोन? 64 GB, 64 GB का ये फोन है आपका। हाँ, माफ कीजिएगा, 1,08,000, 11,000 चला गया था, 10,800। ये 64 GB 4 GB रैम के साथ आपका फोन है। प्री ईओएल, अब इस पर ध्यान रखिएगा। जो कहते हैं ना सर फ्लैश कर दिया सर, लेटेस्ट वर्जन से भी फ्लैश कर दिया सर, स्टिल सेम इश्यू मेरे फोन में, ये वजह इसका यही है। ये क्या कह रहा है भाई?
PEOL, प्री मतलब पहले, एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम, इसका एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम, यानी एमएमसी का लाइफ एक एस्टिमेट तौर पर हम बता रहे हैं आपको। नॉर्मल तो है, यहाँ पर नॉर्मल की जगह आपको वार्निंग भी लिखा आ सकता है, इसका मतलब भाई रिपेयर करना पड़ेगा आपको। और अगर अर्जेंट लिखा जाए, मतलब जितना जल्दी हो भाई रिपेयर कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, वरना फोन चालू नहीं होगा। तो नॉर्मल है, मतलब ठीक है भाई, चलेगा भी। लेकिन अगर नॉर्मल के बाद भी फोन रीस्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में से देखिएगा, लाइफ एस्टिमेशन ऑफ ए एंड लाइफ एस्टिमेशन ऑफ बी, दो लेयर पे आपके एमएमसी का हेल्थ डिफाइन किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ ए एंड बी पर। वही है। 0% से 10% जो लाइफ टाइम दिखाता है, वो सबसे बेहतरीन और गुड क्वालिटी का होता है। ठीक है, बेहतरीन और सबसे गुड क्वालिटी का हेल्थ माना जाता है। लेकिन सिर्फ एक का नहीं, दोनों का होना चाहिए। यानी एसएलसी भी इसको, एस्टिमेशन ऑफ ए को एसएलसी के नाम से भी जानते हैं, सिंगल लेयर सेल, और एस्टिमेशन बी को एमएलसी, मल्टी लेयर सेल। ये दोनों 0% से 10% है, मतलब बहुत अच्छी आपकी एमएमसी। आपने लेटेस्ट वाले फ्लैश किया है, कोई जरूरत नहीं है प्रोग्राम करने की। ये 0% से 10% दोनों है आपका, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई एक भी 30% क्रॉस कर जाता है, 30%, 30% to 40% रेशियो, हमेशा 10 का डिफरेंस होगा परसेंटेज में। 30% से 40% का रेशियो आ गया, इसका मतलब फोन के अंदर आपका रिस्टार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब फोन को भाई फ्लैश करने से रहा, करते रहो फ्लैश, जितना करना कर सकते कर लो, डेड बूटेड प्रोफाइल से फ्लैश करना कर लो, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसका हेल्थ वैसा नहीं है कि उसको फोन को उस हद तक लेकर जाए जैसे यूजर नॉर्मल यूज कर रहा था। ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? प्रोग्राम हेल्थ को रिपेयर करना है, उसके लिए प्रोग्रामिंग हमको आना चाहिए, तब कर सकते। ओके, तो यहाँ एक तो लेयर ठीक है, लेकिन दूसरा जो एमएलसी एस्टिमेशन ऑफ बी है 60 to 70%। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों मतलब हो सकता है एक दिन, एक महीने मैक्सिमम में, अगर फोन यूज होने लग गया, ये क्या हो जाएगा? 90% पहुंच जाएगा तुरंत। अगर आपने अनलॉक कर दिया फोन को, एक बात और ध्यान रखिएगा, सर फोन पहले बहुत अच्छे से चल रहा था, अनलॉक किया मैंने, फोन रिस्टार्ट करने लगा, फ्लैश किया, हेल्थ चेक कर रहे हैं, सर हेल्थ उसका 90% दिखा रहा है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही होता है मेमोरी के साथ, क्योंकि वो पहले के डेटा को ढो के चलते रहता, जैसे उसको रीसेट किया, वो नया डेटा निकालता, उसको लगा अरे भाई मैं तो बुढ़ापे में आ गया, मेरे को लगा मैं बचपना ही अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है बाबा, हेल्थ ऐसे ही पता चलता है। इसलिए कभी भी हेल्थ आपको मीडियाटेक में खासकर, आप हेल्थ को पता कर सकते हैं मीडियाटेक के जितनी ब्रांड मॉडल हैं उनका। तो अगर कोई रिस्टार्ट प्रॉब्लम है, हेल्थ चेक कीजिए फ्लैश करने से पहले। अगर हेल्थ आपको कोई भी 30% से ज्यादा क्रॉस कर गया, दिख गया, समझिए आपको प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ेगी। फ्लैश से ट्राई कर लीजिए, लेकिन 50-50 पहुंच गया है तो भाई उस कंडीशन में करना पड़ेगा आपको। अगर एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम नॉर्मल है, चलिए ठीक है भाई, फ्लैश करके ट्राई करेंगे। वार्निंग आ गया मतलब एमएमसी निकाल के प्रोग्राम, अर्जेंट आ गया, कुछ नहीं हो सकता, एमएमसी निकालो, हेल्थ रिपेयर करो, तभी चालू होगा। लेकिन अगर इन, मान लीजिए प्री यूएल, एक और एग्जांपल आपको मिल सकता है, प्री यूएल में एस्टिमेशन ऑफ ए 0% से 10% की जगह आपको नॉट डिफाइंड लिखा आ जाए, या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड का लेटर या वर्ड आ जाए आपको किसी भी लिए एक लेयर में, भूल जाइए वो एमएमसी, फिर आप दूसरी एमएमसी लगानी पड़ेगी, उस एमएमसी से काम बनने वाला नहीं है आपका। ये जो चीजें हैं ना, बहुत ऊपर की चीजों को मैं आपके पास थोड़ा छोटे में बता रहा हूँ अभी। जो कहते हैं मीडियाटेक का फोन फ्लैश किया सर चालू नहीं हो रहा, या कोई भी फोन शायद फ्लैश कर रहे चालू नहीं हो रहा। वजह यहाँ भी हो सकता है आपका, हेल्थ चेक कीजिए उस मॉडल का, अगर ऑप्शन आपके पास है, हेल्थ देखिए, पता लग जाएगा आपको। फ्यूचर में आज के बाद से जब आप करने लगे कभी भी किसी मॉडल की फ्लैशिंग अनलॉकिंग, मीडियाटेक टूल में अनलॉक करने जाइए ना, आपको ऑटोमेटिक उसका यूएमटी में दिखा देता है हेल्थ रिपोर्ट।
इससे पता लग जाएगा कि भाई फोन बनने लायक है या एमएमसी का काम करना होगा इसमें। तो एस्टिमेट आपको ये देगा, आप कस्टमर को एस्टिमेट प्राइस का बताएंगे। ठीक है। तो मैंने तीन बातें यहाँ हेल्प में बताई। अगर नॉर्मल है तो आपको एस्टिमेशन ए बी को देख लेना है। अगर 30% से ज्यादा क्रॉस कर गया मतलब प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ सकती है। वार्निंग है, प्रोग्रामिंग करना पड़ सकता है। अगर अर्जेंट आ गया, प्रोग्रामिंग के बिना होगा नहीं। ये कंडीशन है इसका। अगर दूसरा मैंने बताया वार्निंग नॉर्मल है लेकिन एस्टिमेशन ऑफ ए एसएलसी या एस्टिमेशन ऑफ बी एमएलसी, दोनों में से कोई एक लेयर भी आपका अगर क्या हो गया है भाई, नॉट डिफाइंड दिखा गया, एमएमसी चेंज, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब एमएमसी चेंज का कंडीशन लेवल 2 में जानेंगे। तो ये है तरीका हमारा हेल्थ को जानने का। आगे और भी चीजें हैं, अभी तो स्टार्ट है। चलिए, अभी जान लेते हैं कितने थोड़ा लोगों को सा। यहाँ तक समझ सवाल में होगा आ तो रहा है? पूछिएगा। सयाद सर 1 मिनट होल्ड करेंगे। कितने लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? चैट में थोड़ा बताएं कितने लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है और कितने लोग सॉफ्टवेयर के लिए। चैट का ऑप्शन है? हाँ है। चैट में थोड़ा बताएं कितने लोगों को समझ में आ रही है चीजें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सही से? जी। चलिए, अच्छी बात है। और कितने लोग ऐसे सॉफ्टवेयर के काम में छोटे छोटे कारणों की वजह से फंस जाते हैं? यूएमटी फ्री है थोड़ा थोड़ा। चलिए, बिल्कुल। सर आज ही ज्वाइन किए हैं। कितने लोग पहली बार ज्वाइन किए? कैमरे बार चालू कर लीजिए, कैमरे बार चालू कर लीजिए। कितने लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं? चलिए, संदीप भी आए हैं हमारे साथ थोड़ा थोड़ा। चलिए, अच्छी बात है। अगर पहली मतलब कि थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि ऑनलाइन में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। और क्लास के बाद जाइएगा नहीं, क्लास के बाद आप लोग को फ्री बोर्ड न्यू भी दिया जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद आप लोग को फ्री बोर्ड न्यू भी यहाँ पर मिलेगा। कितने लोग फर्स्ट टाइम है यहाँ पे? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। उपेंद्र, चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, और कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है ये भी थोड़ा बता दीजिए, कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। मुस्तज़िर मोबाइल केयर, सभी का स्वागत है। चलिए, माऊ एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। फर्स्ट टाइम फ्रॉम कर्नाटका। कोलर। अच्छा, एनीवन फ्रॉम इंग्लिश क्लास? एनीवन इज फ्रॉम इंग्लिश? कि कुछ इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारी इंग्लिश की क्लास चलेगी 8 बजे, जिसमें कि पूरी दुनिया भर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि ऑनलाइन हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आप भी उसमें देख सकते हैं कैसे ऑनलाइन में क्लासेस होती हैं और कैसे लोग सीख रहे हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, तो रिपेयर मोबाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे तो रिपेयर मोबाइल ने पहली बार ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और हज़ारों स्टूडेंट पूरी दुनिया भर से सीख चुके हैं। इसके लिए हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा हमारा एक कवर किया गया था, हमको हमारी पूरी स्टोरी को कवर किया गया था। तो बस 2 मिनट का है, फिर मैं वहाँ पे आपको करता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। बाय द टाइम जिनको आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए या फिर जो फुल कोर्स में भी आना चाहते हैं, वो अपना नंबर चैट में डाल देंगे। आज यूएमटी की क्लास हुई थी, जिनको भी आज की क्लास की वीडियो चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारी स्टोरी कवर किया गया था न्यूज़ चैनल के द्वारा। तो एक 2 मिनट का है, देख लेते हैं और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रिपेयर माई मोबाइल स्टार्ट करने से पहले मैं 2011 में मोबाइल और टैबलेट्स की ऑनलाइन रिव्यू के वीडियो बनाता था और ब्लॉगिंग करता था। फिर वहाँ से मुझे कस्टमर्स जो हमारे रीडर थे वो पूछने लगे कि उनका जो मोबाइल और टैबलेट ख़राब हुआ है उसको रिपेयर कैसे करें। और बाई चांस मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे 500 से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया और 2014 से इस पे ब्लॉगिंग करने लगा कि रिपेयरिंग कैसे करते हैं। फिर 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन आ गया तो सारे दुकान बंद हो गए। तो वहाँ से एक आइडिया आया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू हमने मैसेज डालना चालू किया कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं जिसकी फीस है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये से फिर 100 रुपये का किया, 200 रुपये का किया, 1000, 3000 और अभी 15,000 रुपये तक के कोर्स हमारे पास हैं और हमारे कस्टमर्स पूरी दुनिया भर से हैं।
जितने भी हमारा फॉरेन बिजनेस आता है उसमें व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही हमारा 100% बिजनेस आता है, और जो इंडिया का मार्केट है उसमें करीबन 70% बिजनेस हमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आता है। जो फीचर जो हमें सबसे मदद किया वो था क्विक रिप्लाईज का। अब हमारे कस्टमर इंग्लिश बहुत सारे नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि उनको कोर्स की डिटेल्स है उनके लैंग्वेज में भेजा जाए। और दूसरा कैटलॉग, तीसरा जो मदद आया वो था लेबलिंग करने का। फिर हमने फेसबुक ऐड भी रन किया और उससे हम लोग एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके जिनको कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं थी। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये बिजनेस और भी आगे अच्छा बढ़ेगा और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ जुड़े रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ आपने भी सफलता पाई है तो शेयर कीजिए अपनी कहानी या जुड़िए हमारे साथ। डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आज ही। कितने लोगों ने व्हाट्सएप यूज किया है? कितने लोगों ने व्हाट्सएप यूज किया है? चलिए, सभी ने यूज किया होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जिनको भी आज की क्लास की वीडियो चाहिए आप अपना नंबर चैट में शेयर कर देंगे। एंड क्लास के बाद जाएंगे नहीं, आप लोग को उसके बाद फ्री बॉर्नियो भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सर, सर क्लास को प्लीज कंटिन्यू करें। चलिए, तो ये था थोड़ा, सर ने आपको थोड़ा गर्म किया। अब आते हैं बात पर, सवाल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल कोई अगर करना चाह रहे हैं तो रेज हैंड का इस्तेमाल करेंगे। जो आज चीजें मैंने बताई समझ में नहीं आई है उसको समझाने के लिए ही मैं रेज हैंड का इस्तेमाल करवा रहा हूँ ताकि वो सवाल करें। हाँ जी, उत्तम कतिवरा। सर जी, इसमें सॉरी, मैं अभी दुकान पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो फोन से कर रहा हूँ। इस ये अपने वो जो एएमएमसी बोले कि नॉट फाउंड या कुछ बोले थे ना सर? नॉट डिफाइंड। वो नॉट डिफाइंड, यस। तो नॉट डिफाइंड क्यों आता है सर? चलिए ठीक है, आपने देखा बहुत सारे मेमोरी कार्ड वर्क नहीं करते हैं, लगाने के बाद भी वो एडिट नहीं करता, राइट प्रोटेक्शन होता है, लेकिन किसी किसी में काम ही नहीं करता है। क्योंकि वो जो मेमोरी की एलोकेशन साइज होती है उसके हिसाब से उसे पता नहीं लग पाता अब क्या करना है। यानी फुल स्टोरेज हो जाती है, फुल स्टोरेज के साथ भी फुल हो जाती है। यानी आखिरी दम तक एक होता है। जैसे हम लोग के इंसान है ना, हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं। उत्तम, बताइए, थक जाते हैं ना, यस सर, यस सर। तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स लेते हैं के लिए खाते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय होता है, फिर फीवर आता है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा रिलैक्स करते हैं, दवा खाते हैं। उसके यस सर। बाद एक समय ऐसा आता है कि आखिर में जाना होता है, समझ गए? जी। उसमें तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सेम चीजें हमारी मेमोरी के साथ भी है, समय समय पर उसे रिप्लेसमेंट करना होता है। नहीं उसको अगर प्रोग्रामिंग से काम बनता तो लास्ट में वो खत्म हो जाता है, जिसको हम चेंज के नाम देते हैं। और नॉट डिफाइंड उन्हीं एक कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, राम जी कम्युनिकेशन, राम जी कम्युनिकेशन। जी सर। जी, पूछिए क्या सवाल है। सर मेरे साथ तो ऐसा हो रहा। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई, वापस से सवाल करें। हो रहा आवाज, हेलो, इको हो रहा आवाज सर। आपको आवाज एक हो रही है मेरी? शायद दो, अच्छा फोन से भी कनेक्टेड है यार, आवाज एक फोन काम से कर सुन ले, रहे एक में हैं। माइक को, हाँ, तो एक में माइक को डिसेबल कर दे, आपको आवाज प्रॉपर मिलेगी फिर। पूछिए क्या सवाल है, राम जी कम्युनिकेशन। सर फोन का सर बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा फोन जैसे कि 60 से 70 जो दिखा रहा है, हम्म 80 से 90 दिखा देता है, और नॉर्मल नॉर्मल की जगह अथी हाई दे देता है। जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि अर्जेंट। अर्जेंट। बहुत बार ऐसा हम्म होता है और फोन ऑटो रीस्टार्ट होने लगता है कंटिन्यू। ठीक है। तो तो उस उस कंडीशन में मैंने कंडीशन क्या में क्या करें? बताया,
एमएमसी निकाल कर प्रोग्राम करेंगे तभी जाकर समाधान होगा। जो एमएमसी रहता है फोन में वही एमएमसी दोबारा अथी हाँ कर सकते हैं, हाँ, उससे हो जाएगा। अच्छा। तरीका है उसका, बिल्कुल होना चाहिए वो। और लेवल 2 में आपको वो चीजें बताई जाएंगी। अगर वो पॉसिबिलिटी है तो उसके क्या मेथड से क्या अप्लाई करेंगे वो आपको पता चलेगा। ठीक है। रोशन कुशवाहा। सर। हेलो सर। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरे साथ एक हैंडसेट है, उसका प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा, पूछिए सर। देखिए वैसे तो ये एक क्लास है, जो मेरी हाँ तो प्रॉब्लम है वो पूछ सॉफ्टवेयर रहा हूँ मैं। सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है। मैं जान रहा हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, मैं कहाँ मना कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कीजिए पहले। क्या सवाल है पूछिए। ये एक रियलमी ओप्पो A3s का सेट है। आगे बोलिए। ओप्पो A3s का सेट है आपके पास। और जो ऑटो पोर्ट मतलब डायरेक्ट कॉलकम का ऑटो पोर्ट बना रहा है, उसको एमएमसी निकाल के प्रोग्रामिंग करने से प्रॉब्लम हल हो जाएगा। देखिए पहले ऑटो पोर्ट, फ्लैश अगर से। कोई भी फोन डेट होता है, ऑटो हम्म। पोर्ट बना रहा है तो रीड इन्फो करना होता है। रीड इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी किया अपने फोन का, तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यस सर। अगर पूरा इन्फॉर्मेशन देता है तो फ्लैश कीजिए, तब हम्म। 100% फोन चालू होने के चांसेस हैं। हेल्थ चेक कर पा रहे हैं, हेल्थ चेक कीजिए। तो मैक्सिमम केस स्टोरेज ऐसी प्रॉब्लम ये दिखेगा। ऑटो पोर्ट में पहला चीज यही है। नहीं होता है तब प्रोग्रामिंग किया जाता है। पहले हेल्थ चेक करके देख लेना सर। सबसे पहले रीड इन्फो कीजिए, इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर उसे मैनुअली फ्लैश कीजिए। फ्लैश करने के बाद अगर ऑन होता है तो ठीक, तब प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अगर नहीं ऑन होता है तो। जी विक्रमजीत। अरे सर, मान लीजिए सर, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने में फोन को डेट हो गया। ठीक है। दोबारा ये सॉफ्टवेयर करने में फोन को ऑन होने का चांसेस है देखिए कि अच्छा नहीं? सवाल है। चलिए जिनके सवाल जो रेज हैंड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, चैट पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं, मैं चैट भी ओपन रखा हूं। विक्रमजीत ने सवाल किया है कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट करते वक्त ही हमारा, मान लीजिए चार्ज नहीं, ऐसा केस होता है कि बैटरी चार्ज ना होने की वजह से फोन हमारा रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ गया, डेड हो गया, सिर्फ पोर्ट दे रहा है। तो सबसे पहला काम, चलिए माफ कीजिएगा थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो रहा है। तो विक्रमजीत ने सवाल किया था कि फोन अगर अपडेट के दौरान डेड हो जाए या रीस्टार्ट प्रॉब्लम क्या करे। सबसे पहले पोर्ट चेक कीजिए, पोर्ट बनता है रीड इन्फॉर्मेशन, फ्लैश कीजिए। 100% चांसेस है कि फ्लैश करने के बाद फोन चालू कर देगा, बशर्ते कि कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम उसके अंदर ना हुआ हो। लेकिन अगर फ्लैश करने के बाद भी अगर लेटेस्ट फाइल से फ्लैश किया है आपने, नहीं ऑन हुआ, तब उसके पार्टीशन में आपको काम करना होगा। और पार्टीशन पे काम तभी हो सकता है जब आप एमएमसी को निकाल सके या डायरेक्ट पार्टीशन पे जाकर राइट कर सके। ठीक है। विक्रमजीत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या।
मुझे समझ में नहीं आया। कि जिनको भी फ्री ऐसे चाहिए सर होगा व्हाट्सएप मैंने करते चलेंगे, आपको वहीं पे आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप का लिंक चैट में डाल दिया है, उसी व्हाट्सएप कर देंगे और आपको वहीं पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और लॉगिन करके आपको स्क्रीनशॉट वापस उसी पे डाल देगा। ठीक है, देंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए, व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे दिया है। राशिद सर, आपको व्हाट्सएप आ रहे होंगे, उनको आईडी पासवर्ड आप देते चलिएगा, और जिनको जिनको मिल जाएगा वो भी लिख देंगे आपका। और इसके बाद हमारी इंग्लिश की क्लास चालू होगी, वो भी देखिएगा कैसे पूरी दुनिया भर से स्टूडेंट जुड़ के ऑनलाइन में हमारे साथ सीख रहे हैं। हाँ, असदुज्जमा। हेलो। असदुज्जमा, आवाज आ रही है आपको? जी सर जी, आवाज आ रही है। जी मेरा एक पूछिए, क्या सवाल क्वेश्चन है? था। तो जो आईएसपी करने के बाद फोन जो डेट हो जाता है तो उसका मसला क्या है? उसका मसला बस इतना है कि जो सीएमडी रजिस्टर होता है, सीएल के रजिस्टर, सीएमडी रजिस्टर नाम सुना होगा आपने, जब पर कर रहे हैं तो जब डिसोल्ड करते हैं तो उनमें बहुत ध्यान रखना होता है। हेलो अनिल, कैसे हैं? ठीक है। कैसे हैं अनिल? तो उस सीएमडी रजिस्टर को देखना होता है, उसकी वैल्यू पैडलाइन देखनी ये होती है कि हमारी सॉफ्टवेयर की लाइव क्लास चल रही है पीछे में ठीक से। है। आप वहां पर देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि वो जो हमारा सीएमडी बाईपास करने की जरूरत आ जाती है। कभी कभी सेल के रजिस्टर को बाईपास करना पड़ता है। मैक्सिमम केस में सीएमडी के पास ये प्रॉब्लम होती है। तो जितने मान का, जितने वैल्यू का वो रजिस्टर होता है वहां पर लगाते हैं, तब जाके फोन को वेरिएबल्स लाते हैं। दूसरी वजह होती है कि उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है वो बिगड़ जाता है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर जैसे क्वालकॉम है तो उसमें नंबर शो करेगा 0x38, मीडियाटेक है, एक्सिनोस है 0x48। अगर आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर है 0x08, मतलब यूनिसॉक या किरण की सीपीयू सपोर्ट कर रही है, तो वो मिसमैच कर जाता है, यानी वो नंबर की जगह 00 आ जाता है। वो भी ऑटो पोर्ट होने की वजह है, जिसके वजह से फोन हमारे ऑटो पोर्ट देने लगते हैं। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, जब आप वापस से आइडेंटिफाई करेंगे तो ये चीजें पता चलेंगी। जी संजीव चौहान, अनम्यूट कीजिएगा माइक, संजीव चौहान। सर प्रणाम सर। सर ये बोल रहे हैं कि प्रणाम, रियलमी का बोलिए। नार्जो 50 है, उसमें सर अपडेट होने से कैमरा नॉट वर्किंग हो गया है, जो कि फ्रंट कैमरा है। तो क्या? देखिए, कोई भी फंक्शन फीचर्स अपडेट जब लेता है तो उसको ध्यान ये रखना होता है बैटरी अच्छा खासा चार्ज हो। बीच में अगर रुक जाता है तो रोक दें, वापस से स्टार्ट करके करें, बीच से स्टार्ट ना करें। ठीक है। और ये जो कैमरा नॉट वर्किंग हो जाता है उसको रीसेट कर देंगे एक बार, आपका काम करने लग जाएगा। विकी, सर अपने एमएमसी कितनी बार एक एमएमसी को प्रोग्राम कर सकते हैं? जब तक जहां है तब तक जहां है। मतलब मतलब जब वो तक एमएमसी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप, तब तक जी। प्रोग्राम कर सकते हैं। सिवाय हाँ। सिवाय एसके, हाइनिक, तोशिबा, किंगस्टन, माइक्रोन, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी सैमसंग के एमएमसी में है, अदर ब्रांड में ऐसा नहीं है। अदर ब्रांड में सिर्फ हाँ। एक बार ही हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा नहीं। उसके बाद सेट डेड खत्म। सेट डेड नहीं, एमएमसी खत्म। सेट तो आपको चालू करेंगे दूसरा एमएमसी लगाकर। ठीक है, एमएमसी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और किन्हें कोई सवाल है आज के टॉपिक से भाई? चैट पर भी सवाल कर सकते हैं। परवेज अली ने पूछा है सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप के अलावा और क्या लेना पड़ेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप पहला जरूरी है, उसके बाद एक चिमटी चाहिए हमको, चिमटी, ताकि ट्यूजर टच करे, और एक फ्लैशिंग का केबल, नॉर्मल केबल जो चार्जिंग में इस्तेमाल ना करे। ये तीन चीज आपके पास है, काम स्टार्ट करें। फ्री टूल, एंड्रॉइड यूटिलिटी, रेस्क्यू, आपके एफआरटी, एमआरटी जो है, फ्री टूल इस्तेमाल कीजिए। अगर पेड लेना है, यूएमटी, अनलॉक टूल, एएमटी, इन तीनों में से कोई एक स्टार्ट में काम करने के लिए होना चाहिए। जी रोशन कुशवाहा, सर मेरा एक सवाल है। आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अच्छा, एक और लैपटॉप सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा सर, बेस्ट रहेगा? मैंने अक्सर क्लास जो हमारी डेमो सेशन होती है या फर्स्ट क्लास हमारी होती है उसमें मैं बताता हूँ। लैपटॉप सर बेस्ट, मेरा बेटर
जो रिपोर्ट है वो फिलहाल मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो i5 ज्यादा बेहतर। i5 जी, i5 और ज्यादा अच्छे से काम करता है। और फिर जेन क्या ले, 12 या 11 या जनरेशन क्या होता है? हाँ जनरेशन? 90 जनरेशन के आदमी और अभी 20 जनरेशन के आदमी डिफरेंस है कुछ? नहीं सर। नहीं कुछ डिफरेंस। हाँ है, बहुत है सर। बस वही डिफरेंस जनरेशन का है, फीचर्स ऐड है सर। तो बेटर कौन रहेगा जनरेशन? अब आप देखिए आपके लिए कौन सा जनरेशन बेहतर होगा। आपको 19वीं शताब्दी अच्छी लगती है तो 19वीं वाली ले, आपको लगता है नहीं 20वीं शताब्दी वाले को चाहिए, मेरे को 20वीं शताब्दी ले ले। सर आपका एक्सपीरियंस ना, आपको पता होगा ना सर। जनरेशन देखिए, जनरेशन सिर्फ और सिर्फ उसके फीचर से रिलेटेड चीजें, फंक्शन से चीजें हैं, और कुछ उसके काम से लेना देना नहीं है। आप लेटेस्ट जनरेशन भी रख सकते हैं, प्रीवियस जनरेशन। प्रोसेसर मेन चीज है, प्रोसेसर i5 हो ज्यादा बेहतर बेहतर है। सिद्धार्थ सर कंटिन्यू करेंगे, आधे घंटे है इसमें। चलिए, जितने लोगों को आज की फ्री बोर्ड न्यू की क्लास, बोर्ड न्यू आईडी भी चाहिए, वो अपना इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, और साथ ही साथ एक छोटा सा टास्क भी रहेगा, आपको आईडी पासवर्ड वहीं पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ एक छोटा सा और भी टास्क रहेगा, जब आप मैसेज करेंगे, तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वापस से स्क्रीनशॉट वहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है। तो व्हाट्सएप कर दें, आपको मिल जाएगा। चलिए कैमरा एक बार चालू कर लीजिए, कैमरा एक बार सभी लोग चालू कर लीजिए, सभी लोग से एक बार बात कर